Hello everyone. Today I will discuss what is the Glasgow-Coma scale. So, firstly I will tell about what is the definition of Glasgow-Coma scale. So, वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए कम ही शब्दों में और जल्दी से समझते हैं क्या होता है ग्लासगो-कोमा स्केल। ग्लासगो-कोमा स्केल में क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जब कभी हमें पेशेंट की कॉन्शियस लेवल को जानना होता है या फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम कैसे जान सकते हैं, आइए आगे समझते हैं। इसकी कंपोनेंट्स 3 होते हैं, EVM। E stand for eye response and V stand for verbal response and M responds for motor response. M stand for motor response. तो इसमें क्या है कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें हम 3 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मोस्टली। वो होता है नी हैमर, फ्लैश लाइट एंड पेन। स्कोरिंग कैसे करते हैं कि मिनिमम स्कोरिंग तीनों की सेम होती है यानी 1-1 एंड मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करें तो आई के लिए हम 4 करते हैं एंड वर्बल के लिए 5 करते हैं एंड मोटार के लिए 6 करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि आई रिस्पॉन्स हम कैसे देखते हैं और कैसे चेक करते हैं पेशेंट का। तो अगर पेशेंट का आई रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस है तो उसको 4 मार्क्स देंगे। अब हम कैसे जानेंगे कि ये रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, एकदम नॉर्मल होता है। पेशेंट अपने आप से देख रहा है, अपने आप से आई मूवमेंट कर रहा है, तो उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि यहाँ पे देखो, या उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि अपनी आई ओपन करो या क्लोज करो, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। उसको स्पॉन्टेनियस मतलब कि नॉर्मल है पेशेंट का आई रिस्पॉन्स, तो उसको 4 मार्क्स दे देंगे क्योंकि मैक्सिमम इसका 4 है। तो अब सेकंड वाला देखते हैं, ट्रू वॉइस। मतलब पेशेंट को जब हम आवाज़ दे रहे हैं कि ऊपर देखो, यहाँ देखो, राइट देखो, लेफ़्ट देखो, तभी पेशेंट देख रहा है तो उसको हम 3 मार्क्स देंगे। और थर्ड वाला जो है वो पेन है। पेन मतलब कि टू पेन, जब पेशेंट को हम बुला रहे हैं तो वो देख रहा है लेकिन पेन ऐसा लग रहा है कि उसको कोई दर्द है, वो बहुत दर्द से देख रहा है, तो उसको 2 मार्क्स देंगे। और पेशेंट को चाहे जितना आवाज़ दे रहे हैं बट वो कोई आई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इट मीन्स नो रिस्पॉन्स, उसको 1 मार्क्स देंगे। अब हम लोग देखते हैं वर्बल। तो वर्बल में क्या है कि पेशेंट अगर ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड का मतलब पेशेंट अवेयर है अबाउट देयर प्लेस, अबाउट देयर नेम्स, इंट्रोडक्शन एंड वर्क। तो अगर इन सारी चीज़ों से अवेयर है पेशेंट को पता है कि वो कौन है, पेशेंट को अपना प्लेस पता है जहाँ पे वो है, और पेशेंट को अपनी कंडीशन के बारे में पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको बोलेंगे कि पेशेंट ओरिएंटेड है और उसको हम 5 मार्क्स देंगे। अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, जैसे कि हम पेशेंट से पूछे कि आपका क्या नाम है, तो पेशेंट उसमें भी कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा हॉस्पिटल में है लेकिन वो कहेगा मैं कहाँ हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा, ऐसे कुछ बोलेगा तो फिर उसको 4 मार्क्स देंगे। इनएप्रोप्रिएट का मतलब हमने पूछा कि आपने खाना खाया, तो वो ये नहीं सीधे ये नहीं बताएगा कि मैंने खाना खा लिया या खाना नहीं खा लिया, वो कुछ और बताएगा। वो बताएगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मैं कुछ भी बोलेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने उससे क्या पूछा है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वही बताना है जो उसके मन में आ रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इनएप्रोप्रिएट, और उसको 3 मार्क्स देंगे। पेशेंट बोल रहा है बट वो नहीं बोल रहा है जो हम उससे बुलवाना चाह रहे हैं, तो उसको हम कह देंगे इनएप्रोप्रिएट वाले पेशेंट को हम 3 मार्क्स देंगे। और पेशेंट को हमने सब कुछ पूछा, हमने पेशेंट से पूछा आपका नाम क्या है, पेशेंट करे हमने पेशेंट से पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप यहाँ क्यों आए हैं, या फिर आप ये कौन सी जगह है, आप कहाँ पे लेटे हुए हैं। तो पेशेंट सारी बात सुनेगा बहुत ध्यान से, उसके बाद में एक कम्प्रिहेंसिव साउंड करेगा, जैसे कि क्या है, मतलब सिर्फ वो ऐसे कोई इनकम्प्रिहेंसिव साउंड करेगा जिससे उसने कुछ सुना ही नहीं, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्रिहेंसिव साउंड, उसको 2 मार्क्स देंगे। और नो रिस्पॉन्स, पेशेंट से हम कुछ भी पूछे जा रहे हैं, आपका क्या नाम है, आपको क्या तकलीफ़ है, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं लेकिन पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन उसको 1 मार्क्स देंगे। अब आ जाते हैं मोटार रिस्पॉन्स पे। मोटार रिस्पॉन्स में क्या है कि ओवी कमांड मैंने पेशेंट से बोला, अंकल आंटी या जो भी है उससे बोला कि उठ जाइए, उठ के बैठ जाइए, पेशेंट उठ के बैठ गया,
यानी वो भी कमांड, उसको हम 6 मार्क्स दे सकते हैं। पेशेंट से हमने कहा कि कन्वर्ट करो, पेशेंट ने कर ली, इसका मतलब वो भी कमांड, पेशेंट को हम 6 मार्क्स दे सकते हैं। और लोकलाइज्ड पेन, जैसे कि लोकलाइज्ड पेन का मतलब अगर हमने पेशेंट का हाथ पकड़ा और वो बोला दर्द हो रहा है या कुछ भी है, तो वो क्या है, लोकलाइज्ड पेन है, पेशेंट को पता चल रहा है कि उसको दर्द हो रहा है, उसको 5 मार्क्स दे देंगे। विथड्रॉ पेन, विथड्रॉ पेन का मतलब है कि पेशेंट को मतलब जैसे ही हाथ उसका पकड़ रहे हैं वो एकदम से पीछे खींच ले रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है मेरा हाथ, वो मतलब खींच ले रहा है, इस तरीके से क्या है, वो एक विथड्रॉ पेन दिखा रहा है, तो उसको 4 मार्क्स देंगे। फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा है पेशेंट, जैसे कि उस पेशेंट जो होता है, जो अनकॉन्शियस होता है, उसको देखने के लिए कभी कभी लंग्स की साइड पे ऐसे करके दबा के देखते हैं तो एकदम से अपने चेस्ट को एक्सपेंड करता है या वो फैलाता है, तो इन सब में ये क्या है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करता है, तो उसको हम 3 और 2 मार्क्स देते हैं। और पेशेंट किसी भी तरीका का कोई मोटा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। अब अगर हम देखें कि मार्किंग तो हमने दे दी है, जैसे कि इनमें से उसमें से कौन सा है, 1 है, इसमें भी 1 है, तीनों में अगर 1 आएंगे तो फिर क्या मतलब कि नो आई रिस्पॉन्स, नो वर्बल रिस्पॉन्स, नो मोटर रिस्पॉन्स, मतलब 3 मार्क्स को क्या हम बोलेंगे, सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज। उस पेशेंट के लिए हम बोलेंगे सीवियर न्यूरोलॉजिकल डैमेज। एंड अगर 7 आया, पेशेंट का मार्क्स 7 आया, तो 7 को हम बोलेंगे कॉमा कंडीशन, पेशेंट अभी कॉमा में है अगर 7 हुआ टोटल। और अगर 12 हुआ तो बोलेंगे मॉडरेट, और 13 to 14 हुआ तो माइनर न्यूरोलॉजिकल, एंड 15 में फुल्ली कॉन्शियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।